हेलो एवरीवन, वेलकम टू मलूका आईएएस। माय नेम इज सूरज। आज का टॉपिक है कि असम स्टेट ने मुस्लिम मैरिज एक्ट को रिपील किया है और एक नया एक्ट इसकी जगह लगाया है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले एक टेस्ट सीरीज है 2025 विद मेंटरशिप के लिए, जिसमें टोटल 64 टेस्ट है। तो 34 टेस्ट प्रीलिम्स के हैं और 30 मेंस के हैं। ऑलमोस्ट 15,000 प्लस एमसीक्यूज इसके अंदर दिए गए हैं, जिसमें ये सेल्फ प्रैक्टिस बिफोर टेस्ट जो है ये आप कर सकते हो। काफी रीजनेबल प्राइसेस के ऊपर ये पूरा आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, और इसके साथ में हिंदी इंग्लिश मीडियम में ये अवेलेबल है और ऑनलाइन ऑफलाइन मोड्स में भी। राइट। सो इशू ये है कि जो असम स्टेट है, असम स्टेट की स्पेसिफिकली वहां के जो चीफ मिनिस्टर है, इन्होंने असेंबली में ये कहा कि गवर्नमेंट जो है वो अब काजी सिस्टम को खत्म करने जा रही है। अब ये काजी सिस्टम क्या है? तो काजी सिस्टम मतलब कि बेसिकली मुस्लिम्स के रूलर जो इंडिया में थे, उन्होंने ये सिस्टम लाया था, काजी सिस्टम। जिस काजी सिस्टम के अंदर जो काजी हुआ करता था किसी एरिया का, ठीक है, कोई प्रोविंस है या कोई छोटा एरिया है, कोई टेरिटरी है, उस टेरिटरी के अंदर जितने भी लॉज हैं, ठीक है, लॉज, तो लॉज को ये इम्प्लीमेंट करता था और इसके साथ में ये एडमिनिस्ट्रेशन भी वहां का देखता था। ठीक है, साथ में इसको जुडिशियल पावर भी दी जाती थी। और जो भी मैरिज से रिलेटेड काम होते थे वो ये सारे काजी के थ्रू ही करवाए जाते थे। जो ऑल रिकॉर्ड्स वगैरह वहां के एडमिनिस्ट्रेशन के, जुडिशियल सर्विसेज के, पूरे काजी रखा करता था। तो असम के चीफ मिनिस्टर का ये मानना है कि अब इस काजी सिस्टम को खत्म कर दिया जाएगा, और इसको खत्म करने के लिए जो स्टेप उठाया गया है सबसे पहले, उसमें जो 1935 में जो ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे जो कानून था मैरिज रजिस्ट्रेशन का, उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। अब मुस्लिम्स के लिए कंपलसरी कर दिया गया है कि वो लोग जब मैरिज करेंगे तो वो कम से कम अपनी मैरिज को कंपलसरी फॉर्म में जाकर के वो रजिस्टर करवाएं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में। जब वो उसको रजिस्टर करवाएंगे तो उसमें ये पता चलेगा कि हाँ, कोई किसी ने चाइल्ड मैरिज तो नहीं कर ली। ठीक है, ऐसी चीजों को रोका जाएगा बेसिकली। तो उसके लिए ये एक्ट जो है वो पास किया गया है। राइट। तो अब ये एक्ट ने क्या कर दिया है, मैंडेटरी कर दिया है मैरिज और साथ में डाइवोर्स जैसे रिलेटेड इश्यूज को, और इसमें भी मुस्लिम्स के लिए बनाया गया है। राइट। तो असम की असेंबली ने थर्सडे को ये बिल पास कर दिया, और रजिस्ट्रेशन जो है वो मुस्लिम्स का, यहाँ पे डाइवोर्स का कंपलसरी जो है वो गवर्नमेंट के साथ करना अब पड़ेगा। राइट। अब इसके साथ में अगर देखा जाए तो असम मुस्लिम मैरिज एंड डाइवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935 को रिपील किया गया है, इसको खत्म किया गया है। इसमें एक अमेंडमेंट हुआ था 2010 के अंदर, जिसमें वॉलंटरी बेसिस पे पहले ये कहा था कि चलो कोई चाहता है रजिस्ट्रेशन करवाना तो वो करवा ले, बट उसको कंपलसरी कर दिया गया था 2010 में। लेकिन फिर भी इस एक्ट को इस बार क्या कर दिया, खत्म कर दिया है। अब इस एक्ट को जो खत्म किया गया है, इसमें ये कहा जा रहा है कि ये अलाइनमेंट जो है वो मॉडर्न नॉर्म्स के साथ, यानी समाज जो जैसे से चेंज होता है, मॉडर्न होता जाता है, उसके स्टैंडर्ड्स भी बदलते जाते हैं। तो इसी के साथ में ये जो है वो किया गया है कि जिसमें जो मैरिज की एज है वुमेन्स की, ठीक है, वो बेसिकली 18 कर दी गई करंटली, और साथ में जो मैन की है वो 21 है। अब इसमें भी अगर आप देखोगे तो ये जो चाइल्ड मैरिज यहाँ पे होती थी, तो उस पे काफी ज्यादा रोक लग सकती है। तो जब भी आप रजिस्ट्रेशन अगर सबको कंपलसरी कर दोगे, तो उनको तो एज का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, बर्थ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर वो लोग ये प्रोवाइड करते हैं तो उससे क्या होगा, काफी अच्छा जो है वो बेसिकली रिक्वायरमेंट देखने को मिल सकता है। तो चाइल्ड मैरिज तो रुकेगी यहाँ पे। इसके साथ में कई सारे ऐसे प्रोविजंस को भी एलिमिनेट किया जाएगा जो बेसिकली अंडर एज मैरिजेस हैं। ठीक है, या फिर हम लोग चाइल्ड मैरिज को पूरी तरह से इरेडिकेट करना चाहते हैं असम के अंदर, तो इससे ये पॉसिबल है। इनफॉर्मल मैकेनिज्म एंड मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। अब जो काजी सिस्टम हुआ करते थे, ये काफी जो पोटेंशियल लोग होते थे, ठीक है, ये क्या करते थे कि ये लोग मिसयूज भी करते थे अपनी पावर का, जिसमें कई ऑफिशियल्स ही जो है वो रिस्पॉन्सिबल हुआ करते थे मैरिज सेरेमनीज के लिए। तो ऑब्वियसली वो वहां पे चाइल्ड मैरिज या ऐसी एक्टिविटीज वगैरह काफी ज्यादा चलती थी। तो जो भी ये कंसर्न्स थे, उन कंसर्न्स को कोई प्रॉपर जस्टिफिकेशन के थ्रू, यानी किसी ने अगर किसी को तलाक देना है, तो आपने देखा होगा पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, उसको खत्म कर दिया। तो वो तो सिंपल एक अटर किया जाता था, तलाक तलाक तलाक, तो इससे समझा जाए कि हाँ जी तलाक दे दिया। तो ये कोई जस्टिसेबल प्रॉपर या कोई जस्टिफाइड थिंग नहीं मानी जाती थी। राइट। तो ये भी कहा जा रहा है कि असम
ने एक स्टेप आगे लिया है यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करने का, जैसा कि अभी रिसेंटली जो है वो आपको उत्तराखंड स्टेट मिलेगी जिसने ऑलरेडी यूसीसी को लगाया हुआ है, राइट। इसके साथ में जो आर्गुमेंट्स अगर अगेंस्ट में देखें तो इसमें स्पेशल मैरिज एक्ट जो है वो मोर कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर के बेसिस पे है, डिस्करेज करता है सर्टेन इंडिविजुअल स्पेशली द पुअर इलिटरेट पीपल फ्रॉम द रजिस्टरिंग देयर मैरिजेस, ठीक है। कि अगर मतलब स्पेशल मैरिज एक्ट जो है वो स्पेसिफिकली जो पुअर हैं इलिटरेट पीपल हैं वो उनका रजिस्ट्रेशन के में भी कई सारे कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स हो सकते हैं, तो वो कैसे रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, ठीक है। या फिर जो कई सारे ये भी कह रहे हैं कि जो लीगल बेसिकली वकील हैं या लीगल लोग हैं उनका कहना है कि वो अगर ये जो अनरजिस्टर्ड मैरिजेस हैं ये ज्यादा बढ़ेंगी। अब क्यों बढ़ेंगे, वो इसलिए बढ़ सकती है क्योंकि ज्यादा जो है वो हमारे पास लोग जो हैं वो बेसिकली अब मैरिज करवा करके वो रजिस्टर नहीं करवाएंगे, ठीक है। अगर वो रजिस्टर नहीं करवाते वो रिकॉर्ड में आएगी नहीं, अनरजिस्टर्ड मैरिजेस जो है वो बढ़ जाएंगी। तो इसमें यही है कि हम लोग बेसिकली जो पर्सनल लॉज है उनको बड़े ग्रेजुअली रिफॉर्म करें, उन अप्रोच को आगे लेके जाएं, लोगों को भी अवेयर करें, उनको बताएं, है ना, कि किस तरह से ये चीजें आपकी हेल्प कर सकती हैं। तो जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है, अगर आप ये देखोगे तो जो इसको मॉडर्न सोसाइटी के साथ में लेकर के आना भी एक बड़ा चैलेंज होगा, जिसमें कई सारे स्टेक होल्डर्स, ठीक है, पब्लिक अवेयरनेस इनिशिएटिव्स क्रिएट करने पड़ेंगे, लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे जिसमें कि वैल्यू और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज भी बतानी पड़ेंगी, जो हमारे यहाँ पे रिलीजियस डाइवर्सिटी है। क्योंकि अभी ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कई बार ये भी कह चुका है कि वो यूसीसी को इम्प्लीमेंट नहीं करवाने देंगे या उसको नहीं करवाया जाएगा, ठीक है। बट गवर्नमेंट तो बार बार ये कह रही है कि नहीं, अगर बाकी मुस्लिम कंट्रीज में वो यूसीसी अगर चल सकता है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता, राइट। तो इसके साथ में जो स्ट्रेंथन किया जाए इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटीज को, मॉनिटर किया जाए इम्प्लीमेंटेशन को इफेक्टिवली, तो इसके बारे में ये बताया गया है, right? So this is the mains practice question. Discuss the implications of a bill that proposed to make registration of Muslim marriages and divorce with the government compulsory. In your answer, analyze the potential benefits and challenges of such a measure in context of the legal reforms and social justice. Right? मंथली मैगजीन में टू द पॉइंट, ठीक है, काफी अच्छी मैगजीन है, इसमें डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स को इन्वॉल्व किया गया है, 29 रुपीज में अवेलेबल है पीडीएफ में, हिंदी इंग्लिश मीडियम्स में आपको ये मिल जाएगी, ठीक है। ये आप इसका फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।